नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन कार्यक्रम की भव्य तैयारियां हो रही हैं। विजेता खिलाड़ियों का रोड शो हो रहा है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई है और थोड़ी ही देर में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कार्यक्रम की और आपको नजर आ रहे होंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, यशोदा राजे सिंधिया भी आपको नजर वहां पर आ रही होंगी और कार्यक्रम से जुड़े तमाम नेता अधिकारी इस मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन का आज कार्यक्रम राजधानी भोपाल में होना है। भव्य कार्यक्रम आज राजधानी भोपाल में। चुका है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ चुके हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी के घर पर, घर के सामने। तो जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी पीएस दीप्ति गौर मुखर्जी मैम से कि वो बुके देकर मुख्यमंत्री जी का वेलकम करें, स्वागत करें। खेल राज्य मंत्री श्री निशित प्रामाणिक जी के स्वागत के लिए एडीजी रवि गुप्ता सर को मैं आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों में कमी मत रखिए आप सभी। और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी के स्वागत के लिए पीएस मैम को मैं दोबारा बुलाना चाहूंगी कि वो स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कमी मत रखिए, आपकी ऊर्जा की जरूरत है। और our sports icon who have truly inspired us through the years, Indian Olympic Association Vice President Padma Shri Gagan Narang ji का वेलकम करते हैं। ब्रॉन्ज मेडल विनर of the shooting at the 2012 Summer Olympics men's 10 meter air rifle and number of medals in Asian and Commonwealth Games। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं एडीजी सर से। रिक्वेस्ट करूंगी, वेलकम टू द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 सर। I request Padma Shri Gagan Narang ji to please address our athletes and inspire them with his achievement and story। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन यहाँ किया। आई थिंक जितने भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मैं गया हूँ, सबसे अच्छा आयोजन और सबसे खुश प्लेयर्स मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो आई थिंक उन्होंने बेंचमार्क जो है सेट कर दिया है अगले खेलो इंडिया गेम्स के लिए। आई थिंक ये गेम्स जो है भारत के गेम्स हैं और ये पहला पड़ाव है आप सभी लोगों के लिए जो भी यहाँ पे खेलने आए हैं कि आप ओलंपिक का सपना यहाँ से देखना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये गेम्स इतने हाई लेवल पे होते हैं अब इंडिया में कि हर घर में अपने बच्चों को माँ बाप बोलते हैं कि जाओ बेटा या जाओ बेटी बाहर खेलो और देश के लिए मेडल लेके आओ। और हमारे जमाने में ये गेम्स नहीं हुआ करते थे, नहीं तो हम कहीं और होते थे। बट आप सब लोग जो है बहुत सौभाग्यवान हैं जो इन गेम्स जो है आपके टाइम पे हो रहे हैं और ये पहला पड़ाव और पहली नींव होंगे आपकी ओलंपिक पोडियम की जर्नी के लिए। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ आगे अपने स्पोर्ट्स करियर के लिए। और मध्य प्रदेश शासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैम का धन्यवाद देना चाहता हूँ, सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन यहाँ किया गया। और आई होप कि आगे ऐसे ही बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स यहाँ पे होते जाएंगे। धन्यवाद। जोरदार तालियां सर के लिए, थैंक यू सो मच सर। और अब वो पल आ गया है जब माननीय मुख्यमंत्री जी
चैंपियंस परेड को फ्लैग ऑफ करेंगे। सीएम सर, आपके विजन से मध्य प्रदेश को वर्ल्ड क्लास खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मिला और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का एमपी में भव्य आयोजन हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण एंड अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 चैंपियंस कार्निवल का कारवा जो है उसे आगे बढ़ाएं फ्लैग ऑफ करके। ये फ्लैग हटा दीजिए। पूरे जोश और जुनून के साथ हिंदुस्तान का दिल धड़का सेलिब्रेशन है, इसका आगाज शुरू हो चुका है और ये कारवां बढ़ रहा है बोट क्लब की तरफ। तो हर शाम भोपाल की लाजवाब है और आज ये शाम जश्न की शाम है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विजय रथ पर हमारे चैंपियंस, हमारे खिलाड़ी और ये कारवां आगे बढ़ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजनीति में धर्म के इस्तेमाल को अवि मुक्तेश्वरानंद ने गलत बताया है। वहीं कांग्रेस ने बयान का समर्थन किया, जबकि बीजेपी का कहना है कि साधु संतों का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। साधु संतों का आशीर्वाद किसके साथ है, इसे लेकर भी प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि सरकार का किया गया विकास आम लोगों के साथ साधु संतों को भी दिख रहा है, इस वजह से उनका आशीर्वाद पार्टी के साथ है। अनवरत परिश्रम के साथ मध्य प्रदेश ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। एक बीमारू राज्य की श्रेणी से निकल करके आज विकसित राज्य की श्रेणी में वो जुड़ गया है, तो निश्चित रूप से परिश्रम के कारण है और ये दुनिया को दिखता है, सबको दिखता है, संतों महात्माओं को भी दिखता है, आम जन को भी दिखता है, सबको दिखता है कि किस तेजी के साथ मध्य प्रदेश उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में देश का डंका पिट रहा है। उधर जबलपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान में राजनीतिक दल धर्म पर राजनीति कर रहे हैं, जो बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को केवल राजनीतिक मुद्दों पर बयानबाजी करनी चाहिए, न कि धर्म पर। राजनीति करो ना, तुम राजनीतिक मामले पर बोलो ना, और तुम एक दूसरे का विरोध करो। तुम धर्म के नाम पे, तुम संस्कृति के नाम पे, तुम हमारे देश की परंपराओं के बारे में बोल करके और उसमें विरोध करने शुरू कर देते हो। ये गलत परंपरा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और कांग्रेस पार्टी के लोगों से बहुत विनम्र, बहुत दृढ़ता पूर्वक का अनुरोध है कि कृपया करें, राजनीति के बारे में आपस में लड़ें और हमको दिखाएं कि क्या विचार हैं इनके आपस में। धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में ये लोग ना बोलें, उनको उस विधा के जो विद्वान हैं उनको बोलने दें। वहीं कांग्रेस का मानना है कि धर्म आस्था का विषय है, न कि राजनीति का। साथ ही कांग्रेस ने कमलनाथ के अनुमान भक्त होने का भी हवाला दिया।
ऐसा मानता हूं, संत समाज को राजनीतिक राय से दूर रहना चाहिए। और जहां तक कमलनाथ जी की कांग्रेस की बात है, तो हम सब जानते हैं कि कमलनाथ जी आज से नहीं, शुरुआत से हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। कांग्रेस पर सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। जानकारों का मानना है कि हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण को रोकने की कोशिश के तहत कांग्रेस धर्म और राजनीति को अलग नजरिए से देखने का दम भरती जरूर है, लेकिन कमलनाथ के हनुमान भक्त होने की बात भी याद दिलाती रहती है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को श्रद्धांजलि दी गई। नारायणपुर बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह ने श्रद्धांजलि दी। कल रात सागर साहू को नक्सलियों ने गोली मारी थी। जिले के छोटे डोंगर में घर में टीवी देख रहे सागर साहू को गोली मार दी गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने 1 महीने में 3 नेताओं की हत्या पर चिंता जताई है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और ईश्वर शरण स्थान और परिवार को छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार कांग्रेस की, उसमें नक्सली हमले बराबर बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं टारगेट किया। नारायणपुर जिले के छोटी डोंगर में सागर साहू की हत्या हुई और जिस जगह हत्या की गई थी उस जगह हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है उस जगह का। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर गांव में, जहां कल रात को भाजपा नेता सागर साहू को गोली मार दी गई। अब हम उनके घर के सामने खड़े हैं और हम आपको थोड़ा अंदर लिए चलते हैं। आपको बताते हैं कि ये रूम है जहां पर सागर साहू जो है कल रात को बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे। तब उसी समय जो है नक्सली पहुंचे और उन्होंने नक्सलियों ने जो है सागर साहू को गोली मारी और गोली के जो है गोली लगने के बाद उनके शरीर के जो खून के छींटे हैं वो भी इस कमरे में अभी मौजूद हैं और यहाँ पर वो टीवी देख रहे थे और उसी वक्त जो है नक्सली जो है पहुँचे और उनको गोली मार दी। उस वक्त जो है उनकी पत्नी भी साथ में थी और जब गोली मार दी गई तो उनके परिजन जो है उनको जल्द से जल्द नारायणपुर जिला अस्पताल भर्ती के लिए लेकर जा रहे थे। जैसे ही नारायणपुर अस्पताल पहुँचे उन्होंने दम तोड़ दिया। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 नारायणपुर। वहीं राजधानी भोपाल में स्पेशल 26 की तर्ज पर ठगी की कोशिश हुई है। गंज बासोदा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नकली लोकायुक्त अधिकारी बनकर आरोपी वहां पर पहुंचे हुए थे। बैंक मैनेजर को धमकाने पहुंचे हुए थे आरोपी। भोपाल के बदमाश 10वीं फेल आरोपी निकेत शर्मा फर्जी अधिकारी बना था लोकायुक्त का। बैंक मैनेजर के शक होने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हत्या के मामले में जेल जा चुका है आरोपी निकेत शर्मा। कार की नंबर प्लेट पर हाईकोर्ट लिखकर योजना बनाई थी लूट की। आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो फिल्मी स्टाइल में लूट की कोशिश को अंजाम दिया गया। लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश यहां पर थी। स्पेशल 26 की तर्ज पर ठगी की कोशिश यहां पर हो रही थी लेकिन हो नहीं पाई। गंज बासोदा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में नकली लोकायुक्त अधिकारी बनकर आरोपी पहुंचे हुए थे। बैंक मैनेजर को धमकाने के लिए भोपाल के बदमाश 10वीं फेल आरोपी निकेत शर्मा लोकायुक्त का फर्जी अधिकारी बना हुआ था। बैंक मैनेजर को उस पर शक हुआ और बैंक मैनेजर को शक होने पर बैंक मैनेजर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। आपको बता दें जो आरोपी है निकेत शर्मा वो हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। पुलिस की जांच में प्राथमिक रूप से और उनके द्वारा की गई कंप्लेंट के आधार पर हमने वो जो 2 व्यक्ति आए थे उन दोनों के विरुद्ध आईपीसी के धारा 419 इनपर्सोनेशन का होता है जो कि, और उसके अलावा इन्होंने जो
पैसे की मांग की थी, एक्सटॉर्शन का 384, और इन्होंने जो फर्जी नोटिस बनाई थी उसके आधार पर 467 का अपराध पंजीबद्ध किया है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके इनको माननीय न्यायालय को भेजा जा रहा है। सिंगरौली जिले से अमानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें जिले के स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि करीब 7 साल का लड़का और उसकी मां अपने पिता को ठेले पर लिटाकर ले जा रहे हैं अस्पताल। बताया गया कि शाह परिवार के एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हुई और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन 20 मिनट बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। तो ठेले पर बीमार शख्स, पत्नी और उसका 7 साल का मासूम बेटा पिता को ठेले पर लिटाकर करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर बैढ़न जिला अस्पताल पहुंचे। इस पूरे मामले की जानकारी एडीएम डीपी बर्मन को लगी। उन्होंने तुरंत एक टीम गठित की है और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो लचर हेल्थ सिस्टम की ये तस्वीरें आपके सामने। एम्बुलेंस प्राप्त न होने के कारण एक छोटे से बच्चे और उसकी मां एक मरीज को जो है ठेले में जिला अस्पताल तक ले गया है। एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाई, इसके लिए सीएमएचओ और सिविल सर्जन को आदेश दे दिया गया है कि इसके लिए दोषी कौन है और किन परिस्थितियों में स्थितियां निर्मित हुई है, दोषी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नारायणपुर से खबर है, जहां बीजेपी नेता सागर साहू का अंतिम संस्कार होगा। जिला मुख्यालय से लाया गया है पार्थिव देह, छोटे डोंगर लाया गया है पार्थिव देह। पूर्व मंत्री केदार कश्यप और महेश कागड़ा पहुंचे हैं छोटे डोंगर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब जो पार्थिव देह थी वो लाई गई। बीजेपी नेता सागर साहू की जिला मुख्यालय से उनका पार्थिव शरीर लाया गया है छोटे डोंगर उनके घर पर। और पूर्व मंत्री केदार कश्यप और महेश गागड़ा भी पहुंचे हुए हैं छोटे डोंगर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। इससे पहले हमने आपको दिखाया था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सागर साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए थे और अब अंतिम संस्कार की तैयारी है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक दुखों का पहाड़ परिवार पर टूटा है। नक्सलियों ने सागर साहू की हत्या की थी घर में घुसकर, जब वो घर में टीवी देख रहे थे। उसी समय नक्सलियों ने उन पर गोली चला दी और उनका निधन हो गया, उनकी मौत हो गई थी। इस पर सियासत भी काफी हो रही है, लेकिन सियासत से तर ऐसी घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। परिजन का क्या हाल है वो तस्वीरें बता रही हैं। रो रो कर बेहाल हैं परिजन, परिवार वाले, रिश्तेदार। बीजेपी नेता सागर साहू के अंतिम संस्कार की तैयारियां, जिला मुख्यालय से उनका पार्थिव शरीर छोटे डोंगर लाया गया है। जिला मुख्यालय उनका पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां पर लाया गया था। अब उनके पार्थिव शरीर को छोटे डोंगर लाया गया है जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। और इससे पहले कई बीजेपी नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।